हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे हम लोग। तो पिछले क्लास के अंदर आपको मैंने जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने समझा दिए हैं। अब इस पार्ट के अंदर हम लोग फॉर्मूले वगैरह करेंगे और जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हम आपको फॉर्मूला बताने वाले हैं वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फॉर्मूले की याद होना चाहिए पहले, इसको हिंदी में कहेंगे दूरी सूत्र। ऐसा समझो कि दो पॉइंट्स है, मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं x1, y1 और इसका है x2, y2 और मुझे ना इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है AB। तो इसका फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √x1 - x2 का होल स्क्वायर एंड y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊं कि a - b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर ये दोनों सेम होता है, इसलिए आप चाहो तो इस फार्मूले को यूज करो या इस फार्मूले को यूज करो, आप जिस तरीके से चाहो यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। थोड़ा सा तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। यानी अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो कुछ ऐसे होगा कि आपको बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। तो सबसे पहले कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इसका ना एक फिगर बना लो, जिससे कि बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक फिगर हमने बना लिया यहाँ पे, ए बी, इसको पॉइंट का नाम दे दिया। ए के कोऑर्डिनेट्स जो भी हैं 13 और B 10,9, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए इसमें लिख देंगे कि बिंदु जो है आपको A कितना है 7,13 तथा B हो जाएगा आपका 10,9। इससे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, सबसे पहले बच्चों को जिस चीज़ में प्रॉब्लम होती है x1, y1, x2, y2 में। तो आप देखो सबसे पहले ये वाला मेरा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 और ये y2। आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। x1 7 एंड y1 13। x2 की मैं बात करूं तो x2 मेरा 10 है और y2 9 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे दूरी सूत्र कहें या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए। दूरी सूत्र से इंग्लिश में लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि ए बी का फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट करता हूँ यहाँ पे। x2 की जगह पे पुट करते हैं हम कितना 10 - 7 का होल स्क्वायर 9 - 13 का होल स्क्वायर। तो जब हम 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये 9 - 13 मतलब -4 और 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 और 16 और 9 25 होता है और 25 का रूट हो जाएगा 5 यूनिट का है या 5 इकाई का है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो गई 5 यूनिट। इसी तरीके से की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे है। तो अब जब 2 नंबर के लिए क्वेश्चन को बनाओगे, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आप इसमें लिखोगे दिया गया, मतलब ए आप ले लो कितना 4,5 तथा बी हो जाएगा आपका कितना -3,2। यहाँ से अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा ए और यहाँ पे बी, ए का कोऑर्डिनेट 4,5 -3,2। तो अब हमें ए बी फाइंड करना है। यहाँ पे दूरी सूत्र लिख देंगे और ए बी इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह पे मैं रख देता हूँ -3 और x1 की जगह पे -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 2 और माइनस y1 की जगह पे 5। अब जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं -3 -4 हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर। तो -7 का होल स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा और 3 थे 9, तो ये हो जाएगा √58 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इकाई या यूनिट कर ले। अब जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप ऐसे बना रहे हो, यही क्वेश्चन अगर आपको MCQ में आ रहा है, आपके पास इतना वक्त नहीं है, तो आप क्या करो -3 और -4 यानी कि -7, 2 और -5 यानी कि -3, इसका होल स्क्वायर कर लो, इसका होल स्क्वायर कर लो, स्क्वायर रूट लगा लो यहाँ पे, तो 49 + 9 यानी कि 58। यानी 1 नंबर के लिए जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो उस तरीके से बनाएं, और सब्जेक्टिव के लिए बनाना हो तो ऐसे थोड़ा शो करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन इस पे डिस्टेंस फॉर्मूले पे समझाए, एक और क्वेश्चन समझा देते हैं कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है a, b और -a, -b। इसमें मेरा x1 है, ये y1 है, x2 और y2। अच्छे से समझने के लिए इसको एक फिगर के थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट a और यहाँ पे पॉइंट b। a की जगह पर a, b और b की जगह पे -a, -b। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। आप जो दिया गया है उसको लिख दीजिए। दिया गया है मतलब पॉइंट A आपका कितना है a, b और b आपको -a, -b। बस इसी चीज़ को समझ लेना है ना कि मेरा x1 y1 x2 y2, समझ में आ जाएगी पूरी बात। तो AB है अगर हमें, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे जिसके जगह पे जो है ना मैं रख देता हूँ, तो मेरा x2 कितना है -a है और -a का होल स्क्वायर प्लस -b एंड -b का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अगर हम, तो -a कितना हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर एंड -2b का होल स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, यानी जब माइनस कोई चीज़ होता है और उसको स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, एंड ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। इसको कॉमन ले लेते हैं हम, 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 2 हो जाएगा और अंदर में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी आपका आंसर हो गया। आपको 2 फॉर्मूले क्लियर किए हैं, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और एक डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेकेंड फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ वो लिखने जा रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी सेकेंड नंबर फार्मूला, मूल बिंदु से दूरी, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव में ही आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, यानी कभी भी आपसे पूछे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, तो यानी 0,0, यानी ये कहे कि हम मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। तो कभी भी अगर आपको मूल बिंदु से डिस्टेंस अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि फॉर एग्जांपल पॉइंट -3,2 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, यानी फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द पॉइंट -3,2, आप क्या करोगे? इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि जो भी फॉर्मूला होता है यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, √x² + y², यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला है √x² + y²। तो यहाँ पे आपका ये x है और ये y है, तो मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होगा ना वो हो जाएगा √x² + y²। ठीक है, मैं मान लेता हूँ अगर यहाँ पे एक पॉइंट O है और यहाँ पे एक पॉइंट
ए है, तो ओ यानी 0 का कॉमा 0 होता है और ये आपको -3, 2 दिया हुआ है, यानी अगर मैं कहूँ ओ ए निकालना है हमें तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर एंड 2 का होल स्क्वायर, तो 3 3 9, 2 2 4 यानी √13 हो गया। ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए ऐसे नॉर्मली सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे बनवाता हूँ। अगर मैं कहूँ 6,8 इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालनी है तो आप क्या करोगे, √x² प्लस y² यानी 6 के जगह पे x के जगह पे 6² और यहाँ पे 8² यानी 6 6 जा 36 एंड 8 8 जा 64 यानी ये हो गए 100 और 100 का रूट होता है कितना 10। यहाँ पे भी यूनिट लगा लीजिए इकाई और यहाँ पे भी यूनिट। तीसरा क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। जैसे दे दिया हो बिंदु -4,5 की मूल बिंदु से डिस्टेंस, आपको 3 क्वेश्चन मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले पे बताए और 3 क्वेश्चन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ √x² प्लस y², तो x के जगह पे -4 का होल स्क्वायर और ये 5 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16 और 5 25 और 25 और 16 कितना हो जाएगा √41। ठीक है, यूनिट का है या इसको इकाई का है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड 7.1 हम लोग डिस्कस करेंगे। 7.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी इसी पे बेस्ड हैं बिल्कुल। डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने इससे पार्ट 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया था जिसमें आपको पूरा थ्योरी वगैरह बताया था, क्लियर किया था। पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले बताए हैं और 6 क्वेश्चन समझाए हैं। पूरी उम्मीद है आपको मैं टुकड़ों में बांट करके पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि पूरी तरीके से समझ में आए। कोई भी बच्चा बिल्कुल अभी होपलेस नहीं होगा क्योंकि अभी बोर्ड में अच्छे खासे टाइम है और आप आराम से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के बाद भी आपके पास अच्छा खासा वक्त है। बस आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही होना चाहिए। आप पर डे पूरे सब्जेक्ट पे टाइम दो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।